Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before तो investing. दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट के कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में जिसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। स्टॉक मार्केट को बेसिक को जानना बहुत ही आवश्यक है। स्टॉक मार्केट को बेसिक को हम आइए समझते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ मार्केट वेयर स्टॉक्स पीसेस ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी आर बॉट और सोल्ड। स्टॉक मार्केट बाजारों का वह समूह है जहाँ पर हिस्सेदारी को खरीद और बिक्री की जाती है। यह कंपनी It's allow the companies to raise money by selling shares to the public and allow investor to buy and sell share in those company। यह बाजारों को अनुमति देता है कि शेयर को खरीद और बिक्री के लिए और इन्वेस्टर को अनुमति देता है कि शेयर्स को बेचने और खरीदने के अनुमति देता है। ये शेयर बाजार को समझने के लिए मेहनत और समय दोनों लगता है। अंडरस्टैंडिंग द शेयर मार्केट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या चीज़। शेयर मार्केट को सबसे पहले समझने के लिए आप जान लीजिए, शेयर मार्केट इज अ प्लेस which provides many opportunity for individual to grow their wealth and build their savings। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो व्यक्ति को कई अवसर प्रदान करता है उनके धन और वृद्धि और बचत निर्माण के लिए। इट इज अ प्लेस वेयर कंपनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड। यह वह स्थान है जहाँ पर कंपनियों की हिस्सेदारी बेची और खरीदी जाती है। इन्वेस्टर्स शेयर्स को खरीदते हैं कंपनी के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। क्वेश्चन एम टू कलेक्ट द फंड इट बिजनेस नीड। कंपनियों को पैसे की आवश्यकता होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो शेयर अलॉट करते हैं जिनसे शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर जो होते हैं शेयर खरीदते हैं। When investor purchase these shares, they become a part owner of this company and many often receive dividend। जो भी इन्वेस्टर इन कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं वो इन कंपनियों में एक छोटे से मालिकाना हक को रखते हैं, जो कि कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो कंपनी के द्वारा इस प्रॉफिट को भी इनके में शेयर किया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड के रूप में इन्हें भी प्रॉफिट मिलता है। ऑफ कोर्स दिस इज द ओनली द शॉर्ट विजन। इफ यू keen to invest the trade or share market, you must understand the nonsense it's how work and read along to become the familiar how to share market function and why the importance all the tips how to invest in share market। शेयर मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आप यदि इसमें आते हैं तो सबसे पहले इसको जान लें कि इसमें कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदा जाता है और अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब हम समझेंगे हाउ डू शेयर मार्केट वर्क। शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट दो तरीकों से काम करता है। यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है ये समझते हैं। व्हेन अ कंपनी डिसाइड टू गो पब्लिक एंड लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इट इशू शेयर टू द पब्लिक थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी सबसे पहली बार एक्सचेंज में लिस्ट होता है, बीएससी या एनएससी में लिस्ट होता है, तो वह सबसे पहले आईपीओ लाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें सबसे पहले इन्वेस्ट किया जाता है, यही प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है। दिस आईपीओ टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर दिस न्यूली इशू शेयर थ्रू देयर ट्रेडिंग अकाउंट और बाय द बैंक अकाउंट। इन्वेस्टर जो होते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से आईपीओ को ले सकते हैं। वंस द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स द कंपनी अलॉट्स द शेयर टू द सब्सक्राइबर। जब तक यह समय सीमा रहती है तब तक यह कंपनी आईपीओ अलॉट करता है। सून आफ्टर द न्यूली फॉर्म कंपनीज लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर होल्डर कैन सेल देयर शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी आईपीओ खत्म हो जाता है समय तो वह कंपनी पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। फिर वहां पर कंपनियों के शेयर को खरीद बिक्री की जाती है। इसमें कंपनियों के जो दाम होते हैं वही फ्लक्चुएट होते हैं, जो बढ़ते घटते हैं। इसके बारे में भी आगे हम समझेंगे कि वो क्या होते हैं। मार्केट में दो एक्सचेंज जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं पर पूरे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जिसमें से पहला है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद अभी सेकेंडरी मार्केट को समझते हैं। In the secondary market, the share market trader can buy and sell the stock that are listed on the exchange। सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर कंपनियों का जब एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं
तो वहाँ पर उनके शेयर्स को खरीद बिक्री सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है। इसके प्राइस जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होता है उसमें, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही इनमें फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, इफ़ द डिमांड अमंग द बायर्स गोज अप वाइल द सेलर्स आर फ्यू। जब डिमांड अधिक होगा, यानी कि खरीदार अधिक होंगे और सेलर कम होगा, तो प्राइस लाइकली ऊपर जाएगा, प्राइस बढ़ेगा ऑन द। और उसके बाद यदि सेलर्स आर ट्राइंग टू एग्जिट देयर शेयर बट बायर्स लिमिटेड, यदि सेलर ज़्यादा हैं और बायर कम रहेंगे तो उस शेयर की प्राइस घटेगी। फ्लक्चुएशन ऐसे होता है। The buyers in the stock market state their bid price. This is the highest price they are willing to pay the purchase the stock. जो buyers होते हैं वो bid price अपनी देते हैं, जिसे यदि खरीदने वाले इच्छा रखते हैं उसे खरीदने के लिए तो स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं। और सेलर्स जो होते हैं वो आस्क प्राइस रखते हैं। आस्क प्राइस यदि यह वह प्राइस होता है जहाँ पर वह अपने शेयर्स को बेचने की सिक्योरिटी को रखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट। हम शेयर मार्केट की महत्वता को समझेंगे। शेयर मार्केट के महत्व क्या है, आइए देखते हैं। शेयर मार्केट ऑफरिंग बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी टू रेज कैपिटल फॉर देयर ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। शेयर बाजार व्यवसायों को उनके विकास के लिए पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करता है। इसको जानेंगे हम सबसे पहले। ये अपॉर्चुनिटी कई प्रकार के देता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो भी फंड शेयर्स को देकर लिए जाते, जो भी इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं कंपनियों में। जिनको लगता है कि यह कंपनी अच्छी है, उस कंपनी के शेयर्स बाई करेंगे, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। उस कंपनी का यदि फ़ायदा होता है तो उनका खुद का फ़ायदा होता है। बस यही इम्पोर्टेंस होता है। यदि आपको कभी भी शेयर्स आपको यदि कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं तुरंत अपने डीमैट खाते से। और देखिए, यदि कंपनी ग्रो करेगी तो डिविडेंड देती है। डिविडेंड्स रेफर टू द प्रॉफिट द कंपनी शेयर्स विद द शेयर होल्डर्स। ये अपने शेयर होल्डर के साथ कंपनी जो होती है अपने प्रॉफिट को भी। कैपिटल ग्रो जो होता है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ में ही कैपिटल ग्रो करता है। इन कंपनियों में अगर अच्छे अवधि के लिए पैसे लगाएंगे तो कैपिटल ग्रो अवश्य होंगे। कंपनी यदि शेयर को बाई बैक भी करना चाहता है तो बाई बैक कर लेता है एक अच्छे प्राइस के साथ। At the time, the company may repurchase or buy back its share from the shareholder, paying slight higher than the market value. यदि वह बाजार की कीमतों से अच्छी कीमत देकर अपने शेयर्स को पुनः खरीदना चाहता है तो वह खरीद लेगा। जब भी कंपनी के पास लार्ज अमाउंट में कैश फ्लो हो जाएगा, यानी कि उनके पास जब पैसे अधिक होंगे तो अपने शेयर्स को बाई बैक कर लेते हैं। आइए समझते हैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को भी जानेंगे हम। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें डीमेट अकाउंट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी शेयर्स हम लेते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में ही होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, द इन्वेस्टर शेयर्स यू विल नीड अ डीमेट अकाउंट टू डीमेटलाइज योर शेयर्स। यू विल नीड टू ट्रेडिंग अकाउंट टू कैरी आउट ऑफ द बाइंग और सेलिंग शेयर। शेयर को बेच खरीद के लिए डीमेट अकाउंट का होना अति आवश्यक है। एनी टाइम यू परचेज स्टॉक द पेमेंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम डीमेट अकाउंट। जब भी आप शेयर खरीदेंगे, जो भी रुपए होंगे आपके डीमेट अकाउंट से ही कटेंगे और वह एक दिन बाद आपके डीमेट खातों में वह शेयर्स पहुंचा दिए जाएंगे। और जब भी आप अपने शेयर को बेचेंगे, बेचने के बाद आपके डीमेट अकाउंट से उन शेयरों को बेच दिया जाएगा और आपके जो बैलेंस है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। और आपके डीमेट अकाउंट से लिंक आपके अकाउंट में वो पैसे अगर आप भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले जानेंगे कि डीमेट अकाउंट खोलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक ब्रोकर के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है इन डॉक्यूमेंट के साथ। आपके पास पैन कार्ड होना अति आवश्यक है। पैन कार्ड नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड होना चाहिए। उससे मोबाइल नंबर जो लिंक है, मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो NSDL के थ्रू आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो नहीं हो सकता है। एड्रेस प्रूफ सब आधार कार्ड से ही होता है। इनकम प्रूफ सब वो आधार कार्ड और पैन कार्ड में ही हो जाता है। ये जो बोल रहा है कैंसल चेक यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बैंक अकाउंट के 6 मंथ के ट्रांजैक्शन प्रूफ आप दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका उसी समय तुरंत लिया जाएगा। इस तरह से आप यदि कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वेरिफिकेशन होगा। कंप्लीट द इन पर्सन वेरिफिकेशन द ब्रोकर विल सेंड यू रिस्पेक्टिव टू योर होम। अब ये ऐसा नहीं होता है, अब सब बदल चुका है।
ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑनलाइन फ़ोटो खींच लेंगे पासपोर्ट साइज़, साइन करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। उसके बाद आपको ईमेल पर क्लाइंट आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप उसका यूज करके अपने ऐप में किसी भी, आप जीरोधा से या एंजल वन से किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप जाएंगे तो तुरंत खुल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले अब हम समझेंगे प्लेसिंग शेयर्स मार्केट में अपने शेयर्स को कैसे प्लेस किया जाता है। एज अ शेयर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडिया, यू कैन बाई एंड सेल शेयर्स ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय बाजार में निवेश के लिए आपको इन एक्सचेंज से ही शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। इन्वेस्ट भी करना है तो इन्हीं के थ्रू किया जाता है। जो ब्रोकर होते हैं वो मीडिएटर का कार्य करते हैं। एक्सचेंज से आपको शेयर्स खरीद के देते हैं, आप बेचते हैं तो शेयर्स को बेच के आपको बैलेंस देते हैं। यह ऑर्डर प्लेसमेंट दो तरीकों से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब तो सभी ऑफलाइन तो बंद ही हो चुका है, बस ऑनलाइन प्लेसमेंट ही किया जाता है। यूजिंग द ऑनलाइन मोड इज सेफ एंड इजी। Simply log into your trading account and set up your order. You will have to mention the script name, price, or units details to the broker. Execute your order according to the share will be automatic created in your डीमेट अकाउंट। सबसे पहले ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही सेफ है। आप बस शेयर्स पर क्लिक करिए, जितने क्वांटिटी आपको चाहिए क्वांटिटी क्लिक करिए, आपको उतने प्राइस बता दिए जाएंगे, टोटल कितना प्राइस हो रहा है, बस आप उसको एग्जीक्यूट करिए। जो ब्रोकर होते हैं वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट को आपके खाते में पहुंचा देंगे। ऑफलाइन मोड को भी समझेंगे हम। इन द ऑफलाइन मोड यू कैन इंस्ट्रक्ट द ब्रोकर ओवर द फोन बाय विजिटिंग देयर ऑफिस। आप इनके ऑफिस जाकर मिलकर शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह बंद हो चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं करता है। ये देखिए, टिप्स फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियों के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक होता है, तब धोखे में पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा तुरंत। इन्वेस्ट ओनली आफ्टर डूइंग थ्रू आउट रिसर्च एंड एनालिसिस, नेवर रियली ऑन द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव एंड एक्वाइंटेंस। इन्वेस्ट करने के लिए आप अपनी जानकारी अपने कंपनियों के बारे में रीड करके पूरे उनके विषय में सब कुछ जानकारी निकाल के ही, एनालिसिस करने के बाद ही आप कंपनियों में इन्वेस्ट करें। किसी मित्र के कहने या कोई रिलेटिव या फिर किसी के कहने पर भी आप इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहले अपनी जानकारी के अनुसार ट्रेड करें। इन्वेस्ट इन द कंपनी सेक्टर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू विल बी हैव टू बी एबल द गेज इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड ग्रोथ। इन कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें जहां पर ग्रोथ संभव हो। कंपनियों के एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा किन में ग्रोथ होने वाला है, किन में नहीं होने वाला है। आप मार्केट के पूरे प्रॉफिट और पूरे लॉस को कभी नहीं ले सकते हैं। मार्केट को टाइम करना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, कोई भी एकदम बॉटम पे खरीद के एकदम हाई पे सेल नहीं कर पाता है, यह संभव नहीं है। आप इन्वेस्ट करने के लिए एकदम डिसिप्लिन रहिए, पेशेंस बना के रखिए, स्टॉक प्राइस जो रन करते हैं उनको ध्यान में रखिए, एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय इमोशन। अपने इमोशंस पर काबू रखिए। इमोशंस के अनुसार ट्रेड या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। यदि आपको आपके जो तरीके होते हैं सही दिख रहे हैं तभी आप ट्रेड करिए। इमोशन के बेस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए या फिर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग अक्रॉस द कंपनी सेक्टर दैट विल हेल्प टू मिनिमाइज योर रिस्क एंड ब्रिंग अ गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। आप हमेशा अच्छे अवधि के लिए, यानी कि समय अधिक देकर, कंपनी में समय अधिक देंगे इन्वेस्ट करके, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बी रियलिस्टिक अबाउट योर एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न टू द फ्रॉम मार्केट। आपको मार्केट के अनुसार रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, समय देंगे तब। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ें यही हैं, बाकी और भी वीडियो हम बनाएंगे, आप उनको देखिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।